परम सदैव पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही सी तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब प्रभु महावीर के प्रति अनंत आस्था का सैलाब लेकर के प्रभु के जन्म कल्याणक चवन कल्याणक की आराधना के लिए उपस्थित प्रभु महावीर के प्यारे भक्तों, एक जीव नैसार से चला प्रभु के चरणों में पहुंचा। न जाने कितने सारी यातनाएं, कितनी लंबी यात्रा कर करके प्राणद देवलोक में पहुंचा। अब उस मंजिल पर पहुंचना, उस तन में पहुंचना है जिसके लिए लंबी यात्रा करी है। प्रभु पार्श्व ने घोषणा करी है कि त्रिशला के कुक्षी से जन्मेगा वही अनुत्तर तीर्थंकर बनेगा। सिद्धार्थ इंतजार कर रहा है। सुपार्श्व भगवान महावीर के चाचा जिन्होंने इसलिए शादी नहीं करी कि प्रभु पधारेंगे और प्रभु के अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं रहेगा। नंदीवर्धन की शादी हुई है, लेकिन सुपार्श्व परमात्मा के चाचा ने शादी नहीं करी। आओगे प्रभु जब भी तुम, आओगे प्रभु जब भी तुम, मेरे जीवन में केवल तुम ही रहोगे और कोई न रहेगा। कहता है त्रिशला से बार बार, रहना सजग, रहना सावधान, रहना सजग, रहना सावधान। आएगा वो पल तेरी काया मंदिर बनेगी। मेरे प्रभु तुझे मंदिर बनाएंगे। दीवारों से मंदिर नहीं बनता, प्रभु के विराजमान होने से मंदिर बनता है। भाग्यशाली तू, सौभाग्यशाली बनेगी तू। माया में तुझे प्रभु मिलेंगे, तेरी काया मंदिर बनेगी। सजग रहना, सावधान रहना। जब मेरे प्रभु पधारेंगे, उनके 14 सपनों को तो प्यार से निहारना है। रोज सुपार्श्व जाकर के देखता सुबह त्रिशला के चेहरे को। देखता कि मंदिर बना कि नहीं बना, मंदिर बना कि नहीं बना है। त्रिशला पूछती, देवर रोज आकर क्या देखते हो? देखता हूं तेरी आंखें तेरी ही कि मेरे प्रभु की आंखें हो गई है। देखता हूं तेरे पांव है कि मेरे प्रभु के पांव बन गए। मुझे उस पल का इंतजार है कि जब तेरे पांवों में मेरे प्रभु के पांव आएंगे। तेरे आंखों से मेरे प्रभु मुझे निहारेंगे। उस पल का इंतजार है, और उस पल के इंतजार में त्रिशला भी है, सिद्धार्थ भी है, और शायद मुझे लगता है आप भी होंगे ना। ये जन्म कल्याणक आपका और मेरा हो जाए। आवो बने त्रिशला, बने सुपार्श्व, करे इंतजार उन पलों का, और इंतजारों में ही प्रभु का आगमन होता है। ये भाग्यशाली, ये भाग्यशाली। मैंने मोबाइल बाहर रखने के लिए कहा था। मुझे पता है कि मोबाइल निकलेगा कि लोगों का चेहरा उधर जाएगा। जय बोलो महावीर स्वामी की।
घट घट के अंतरयामी, जय बोलो महावीर स्वामी की जय। मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी आंखें इधर उधर न जाए। मेरी नज़र आप पर है और आपकी नज़र हटी तो फिर दुर्घटना घट जाती है। इसलिए आप दुर्घटना न घटने दें। आपकी नज़र हटी, मेरी नज़र उधर चली गई और बीच में अपनी कहानी ब्रेक हो गई। नहीं तो मुझे कोई उधर देखने की आँख तो है नहीं, तो आप थोड़ा ध्यान रखोगे। त्रिशला इंतजार कर रही है, कैसा होगा वो पल, क्या महसूस करूंगी मैं, कैसे आएंगे वो, किस तरीके मेरे काया को पावन बनाएंगे। मुझ जैसी क्या प्रभु को झेल पाएगी। मेरे किस जन्म के क्या पुण्य उदय हुए हैं कि मुझे पूरब दिशा बनने का सौभाग्य मिला है। हर रात सोते समय एक ही प्रार्थना रोम रोम से कि प्रभु जब तुम पधारो, मैं चाहे जैसी गहरी नींद में हूं, मेरी नींद खुल जानी चाहिए। प्रभु ऐसा न हो कि तुम पधारो और मुझे पता न चले। जब तुम पधारो मैं जाग जाऊं और त्रिशला सुता जागर माना है। उभो उन्नये मध्य गंभीरे, दोनों ओर से उन्नत शैया है। पांव के तरफ से भी उठी हुई है, सिर के तरफ से भी उठी हुई है। मृदु शैया पर रक्ती मच्छरदानी में सुवासित सारे माहौल में त्रिशला लेटी हुई है। रोम रोम से इन भावनाओं में डूब करके, नहीं प्रभु अब इंतजार नहीं होता है। रोज सुपरशो आकर के देखते हैं और निराश होकर के लौट जाते हैं। वो मुझे नहीं देखना चाहते हैं, मेरी आंखों में तुम्हें देखना चाहते हैं। देखते हैं लेकिन मेरी आंखें तो तब बदलेगी जब तुम पधारोगे। नहीं प्रभु अब इंतजार नहीं होता है। और इन्हीं गहरी प्रार्थना के स्वरों में त्रिशला सुता जागर माना। उसका तन सो गया, उसका मन सो गया, उसकी सारी वासनाएं सो गई, आत्मा जाग गई। सुता जागर माना। तन सो गया, मन सो गया, वासना सो गई। ये तीनों सो जाए और आत्मा जाग जाए तो प्रभु पधारते हैं। पूरत्ता व्रत काल समयंसी, मध्य रात्रि का वो पल, प्राण देवलोक में परमात्मा की चेतना ये जानती है कि मैं अब धरती पर पहुंचूंगा, लेकिन पहुंचने का पल इतना सूक्ष्म है कि पहुंचते समय नहीं जानती। और वही एक पल सुता जागर माना त्रिशला देखती है निरभ्र आसमान,
निष्कलंक आसमान, दशों दिशाओं में उजाला है, सूरज नहीं, चांद नहीं, तारे नहीं, उजाला है, ज्योतिर्मय है आकाश। और ज्योतिर्मय आकाश में एक शेर पूरब से छलांग लगाकर पश्चिम में पहुंचता है, दक्षिण से छलांग लगाकर उत्तर में पहुंचता है। आसमान में क्रीड़ा करता हुआ वो शेर, लपलपाती हुई जुबान, आंखों से प्रसन्नता झलक रही है। केसरी आयाल, शौर्य वीरता का वो शेर, त्रिशला ने महसूस किया कि शेर अब पूरब से पश्चिम में नहीं जा रहा है, दक्षिण से उत्तर में नहीं जा रहा है, उत्तर से दक्षिण में नहीं, पश्चिम से पूरब में नहीं। वो शेर मेरी ओर आ रहा है, वो मेरी ओर शेर आ रहा है। सिंह आ रहा है, सिंह आ रहा है। आते आते सिंह छोटा बनता गया है, छोटा बनता गया। त्रिशला का मुंह खुल गया और शेर ने मुंह से प्रवेश किया। कुक्षी में जाकर के विराम आराम किया। त्रिशला की काया मंदिर हो गई, पूरे शरीर में एक प्रकाश देखा त्रिशला ने। श्वेत मानो चकचकाए, मानो चांदी, स्पर्श में बर्फ के समान, स्निग्धता में दूध के समान, शुभ्र उज्ज्वल कांति वाला ऐरावत हाथी, मदमस्त हाथी झूम रहा है, भौरे मंडरा रहे हैं, गुंजारव हो रहे हैं। उस हाथी के मत से पूरा विश्व सुगंधित हो गया है। त्रिशला देख रही है, महसूस कर रही है। चारों पांवों को ऊपर उठा करके दूज के दो चांद दूज के, जिसके सिर पर सिंह के रूप में है, उन्नत स्कंद है, मुख मंगल ऐसा ऋषभ, मानो सारे विश्व का बोझ उठाने में जिसके कंधे समर्थ है। त्रिशला की नजर पहुंच गई पद्मद्रह के उत्तुंग शिखर पर। देख रही त्रिशला, कमल के बीच में खड़ी है श्रीदेवी लक्ष्मी, उत्तुंग केश राशि जो जानों को स्पर्श कर रही है। स्वर्ण कांतिमय, दोनों हाथों से सोने की मोहरें बरस रही है। एक हाथ वरदान की मुद्रा में है, एक हाथ में कमल है। दोनों ओर से गजराज लक्ष्मी देवी का अभिषेक कर रहे हैं। देख रही मां त्रिशला एक एक सपने को गहराई से महसूस करती जा रही है। देखा त्रिशला ने एक विराट, एक विशाल, बहुरंगी फूलों से गुंथी हुई माला, विशाल पुष्प माला, रंगी बिरंगी वे फूल जिसकी सुवास पूरे विश्व में फैल चुकी है। देखा त्रिशला ने पूर्णिमा का चांद, उसकी चंद्र की ज्योत्सना पूरे विश्व के सारे ताप को, रोग को दूर कर रहा है। उस चंद्र ज्योत्सना में पूरा विश्व स्नात हो चुका है। गई नजर त्रिशला की पूर्व दिशा की ओर, सूर्य उदय हो रहा है।
रक्तीम सूर्य, और सूर्य के स्वागत में कमल खिले हैं, पंछी चहक रहे, दूर दूर तक कहीं अंधेरे का नामो निशान नहीं है। देख रही है त्रिशला उस सूर्य के उजाले में आसमान को छूती हुई, स्वर्ण दंड पर लहराती हुई, पूरे विश्व में विजय पताका फहराती हुई ध्वजा, जिस ध्वजा पर शेर अंकित है, पूरे विश्व को सुरक्षा का एहसास कराता हुआ मंगल कलश, श्री कलश, पूर्ण कलश, अष्ट मंगल से अंकित कलश को देख रही त्रिशला। उस कलश की, उस जल राशि को, अमृत राशि को अंदर से महसूस कर रही है, महसूस कर रही त्रिशला, मैं ही श्री कलश बन गई हूं। दूर तक जहां तक नजर पहुंच रही है पानी ही पानी है, लेकिन पानी कहीं नजर नहीं आ रहा है। चारों ओर कमल ही कमल, जिधर नजर दौड़ाए उधर कमल ही कमल, श्वेत कमल, रक्तीम कमल, ब्लू कमल, और कमलों पर मंडरा रहे भौरे विकसित पद्म सरोवर देख रहे त्रिशला। सूर्य की, सागर की लहरें आसमान की ओर उछल रही है, धीर गंभीर सागर में तूफान आया हुआ है, क्षीर सागर, और उस क्षीर सागर के बीच रत्न राशि जो आसमान को छूती हुई सुमेरु पर्वत के समान, और उस सुमेरु पर्वत को प्रदक्षिणा करता हुआ देवीमान निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपु कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोसि गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्तमसि जगत प्रकाश। एक निर्धूम ज्योत, बिन बाती बिन तेल परम ज्योत, ज्योत का प्रकाश एक पल में माने 14 सपनों को निहारा। उठी त्रिशला, देख रही अपनी काया को, महसूस कर रही है ये काया मेरी नहीं लग रही है। देख रही उन 14 सपनों को पुनः बार बार महसूस किया त्रिशला ने कि मेरे कुक्षी में शेर आकर विराजमान हो गया है, मेरे कुक्षी में चांद और सूरज समा गया है, मेरे कुक्षी में क्षीर सागर और समुद्र समा गया है, मेरी कुक्षी ऐश्वर्य से संपन्न हो गई है, मेरे कुक्षी में वो परम ज्योत विराजमान हो गई है। त्रिशला ने माथा झुकाया, अपने कुक्षी को प्रणाम किया। हल्की फुल्की बनी हो काया, त्रिशला धीमे से अपने आसन से, शैया से उठी, हंस गति से चल करके पहुंची सिद्धार्थ के पास जाने के लिए शुरुआत करी। जैसे ही कक्ष का द्वार खोल करके बाहर आई, सुपार्श्व ने चरणों में मत्था टेका। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। त्रिशला ने देखा सुपार्श्व
प्रभु को प्रणाम, प्रभु को प्रणाम। त्रिशला देखती ही रह गई। कैसे पता चला इसको कि मैंने 14 सपने देख लिए? कैसे पता चला कि इसको कि प्रभु पधार गए? त्रिशला पहुंचती सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ गहरी नींद में सोए हुए हैं। मुहुर मुहुर संलावेनम, मधुर मधुर संबोधनों से सिद्धार्थ को उठाती है। सिद्धार्थ देखता है, ये कौन? ये तेज, ये ओज, ये आंखें, ये चेहरा दीप्तिमान कौन है? देखा, ये त्रिशला है। आसन दिया बैठने के लिए, कहा क्यों आई इस समय? और त्रिशला ने कहा कि नाथ, मेरे कुक्षी में शेर आ गया है। मैंने देखा है नाथ, मैं महसूस करिया नाथ, ऐसा शेर मेरे मुंह से आकर के मेरे कुक्षी में बैठ गया है। और बोलते बोलते ही उस अनुभूति में फिर डूब गई। वो ऐरावत हाथी, वो ऋषभ, वो लक्ष्मी। त्रिशला फिर जिक्र करने लगी। सिद्धार्थ त्रिशला के साथ उन 14 सपनों की अनुभूति में पहुंचा। सुपार्श्व बाहर खड़े रह करके सुन रहा है। पूछा त्रिशला ने, राजन, नाथ, इन सपनों का क्या फल होगा? और सिद्धार्थ ने कहा, रानी, तू सौभाग्यशाली है। कुल केतु, कुल सूर्य घर में आ चुका है। धन्य हो गई तू, कृतार्थ हो गई तू। और त्रिशला लौट करके सुमिन जागरियम जागरंती, वो सोती नहीं है, उन सपनों को जगाती है। जो सपनों को जगा सकते हैं उनके सपने सच हो जाते हैं। जो सपनों में सो जाते हैं उनके सपने खो जाते हैं। सुमिन जागरियम जागरंती, उन सपनों को जगाते हुए देव गुरु की महिमा गाते हुए पूरी रात उसने उजाले में बिताई। फिर अंधियारा उसके मन को छू ही न पाया। भोर की वेला में सुपार्श्व सिद्धार्थ को जाकर कहता है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रभु पार्श्व पहले ही फरमा गए हैं, अपने भाग्य को बधाई ले, अपने भाग्य की सराहना कर कि तू तीर्थंकर का पिता बना है। जो जगत पिता बनने वाला है उसका तू पिता बना है। लेकिन सिद्धार्थ बुलाता है ज्योतिषियों को, पूछता है ज्योतिषियों को, और ज्योतिषी कहते हैं कि चक्रवर्ती भी बनेगा, तीर्थंकर भी बन सकता है। सुपार्श्व ने सिद्धार्थ को कहा कि क्यों बुलसता है, क्यों भ्रम में जाता है, तीर्थंकर ही होगा। मेरे प्रभु पधारे हैं, तेरा सौभाग्य है तो प्रभु का पिता बना है, जगत पिता का तो पिता बना है। त्रिशला को जाकर के कहता है, तो मंदिर है, मेरे प्रभु की कोई तमन्ना हो तो मुझे बताना है। मेरे प्रभु का अरमान तेरे पास रखना मत। मेरे प्रभु का कोई अरमान अधूरा नहीं रहना चाहिए। जिस समय प्रभु पधारे त्रिशला के कुक्षी में, नरक के जीव भी खुश हो गए। आप भी खुश हो जाओ, बधाई है उनको। और त्रिशला हर पल जगती है तीर्थंकर को, हर पल जीती है तीर्थंकर को। उठती है तो भी इस एहसास के साथ कि मेरे मंदिर में प्रभु विराजमान है। भोजन करती थी इस अनुभूति के साथ कि मेरे प्रभु को मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ। पीती है तो इस अनुभूति के साथ कि प्रभु को अमृत पिला रही हूँ। उठना, चलना, बैठना, सोना, केवल एक ही लक्ष्य, प्रभु है मेरे, प्रभु है मेरे। एक दिन त्रिशला ने
प्रभु से सवाल किया, प्रभु तुम चांद, तुम सूरज, तुम शेर, तुम ऐरावत, तुम सागर, तुम पद्म सरोवर, तुम सुमेरु पर्वत, तुम परम ज्योति, तुम्हें झुलाने के लिए झूला कहाँ बांधू? ऐसा झूला कहाँ से लाऊं कि जिसमें तुझे झुला सकूं? और अंदर से उत्तर सुनाई दिया त्रिशला को, माँ किस झूले में झुलाने का सोचती है? किसी झुलाने में झुला करके मुझे अपने से दूर क्यों करती है? मुझे तो तेरी बाहों के झूले में ही झुलाना, और कोई झूला मुझे मत देना। और देखती त्रिशला अपने बाहों को, इन बाहों में चांद को झुलाऊंगी, इन बाहों में सूरज को झुलाऊंगी, इन बाहों में सागर को झुलाऊंगी। त्रिशला हर पल जीती है उसके साथ। अरमान निकला, सिंहासन पर बैठना है। सुपार्श्व को खबर पड़ी। सुपार्श्व ने सिद्धार्थ को कहा, सिंहासन खाली कर, सिंहासन का असली मालिक आ रहा है। और पूरी राज की विभूषा में जब त्रिशला राज सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो गई तो सिद्धार्थ को पता ही नहीं चला कि ये कौन है। और बैठते ही सिंहासन पर हुक्म निकला, आज्ञा निकली, खोल दो सारे कारागृह के द्वार। कोई अपराधी नहीं है, कोई गुनहगार नहीं है, कोई सजा का पात्र नहीं है, किसी को दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है। खोल दो सबको, खोल दो सबको। सारे दरवाजे खुल गए। दिन ब दिन खबर आती गई कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक दिन त्रिशला को लगा कि मैं लायक नहीं रही। स्पंदन बंद हो गए, स्पंदन बंद हो गया। प्रभु चले गए, प्रभु चले गए। प्रभु का एहसास नहीं हो रहा है। रानी ने कल्पना, रोना शुरू कर दिया, क्रंदन शुरू हो गया। और जैसे क्रंदन के स्वर सुपार्श्व के कानों पर पहुंचे, सुपार्श्व दौड़ा दौड़ा आया। मंदिर रो नहीं सकता है, मंदिर रो नहीं सकता है। त्रिशला ने कहा कि देवर, मैं तुम्हारे प्रभु को संभाल न पाई। सुपार्श्व ने कहा कि भाभी, वो तुझे संभालने आया, तू उसको क्या संभालेगी? नहीं देवर, तुम्हारे प्रभु नाराज होकर के चले गए। नहीं, मेरे प्रभु कभी नाराज किसी से नहीं होते। नहीं, वो चले गए, बोले जा नहीं सकते। तो रो मत, तो रो मत। देखा प्रभु ने, सुना प्रभु ने, जाना प्रभु ने। मैंने तो सोचा मां को पीड़ा हो रही है, मैंने तो सोचा कि मैं हिलता हूं, डुलता हूं, मां को चोट लगती है। मैं चोट क्यों दूं? जिसने मुझे नरक से बाहर निकाला, मेरे अंदर के नरक के संस्कार जिसने समाप्त करे, वो ही तू विमला। तुझे बहुत कष्ट दिया मैंने उस समय, आप क्यों कष्ट दूं? लेकिन मां, तेरे वात्सल्य को मैं ज्ञान से जान न पाया। मेरा ज्ञान पदार्थ को जानता है, मेरा ज्ञान घटना को जानता है, मेरा ज्ञान वस्तु को जानता है, लेकिन तेरे भावों को न जान पाया। थोड़ा सा स्पंदन किया, थोड़ी चोट करी मां को, और मां मुस्कुराने लग गई। और प्रभु ने संकल्प किया, 24 तीर्थंकरों में केवल एक ही तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकरों में केवल एक ही तीर्थंकर है जिसने गर्भ में संकल्प किया कि मां, तेरी आंखों में आंसू आ जाए, तुझे पीड़ा हो जाए, तुझे दुख हो जाए, ऐसा बोलूंगा नहीं, ऐसा करूंगा नहीं, ऐसा जीऊंगा नहीं।
मेरा स्पंदन बंद करना तुझे पीड़ा दे गया, तेरे रेते तुझे छोड़ करके जाऊंगा नहीं। ऐसा वरदान देने वाले प्रभु। और माँ खुश हो गई। माँ को अनुभूति हो गई कि मेरे प्रभु ने मुझे वरदान दिया है कि मेरे प्रभु मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। और फिर माया ने अपने काया को फिर मंदिर के रूप में जीना शुरू किया। एक दिन एक योगी पहुंचा, सिद्ध योगी पहुंचा। सिद्धार्थ ने उनका स्वागत किया। बोले, कहाँ है त्रिशला? त्रिशला कहाँ है? मैं त्रिशला के लिए आया हूं। और जैसे त्रिशला के कक्ष में पहुंचा, योगी ने उसको साष्टांग नमस्कार किया। त्रिशला घबरा गई, योगी मुझे नमस्कार करे। सुपार्श्व वहां खड़े थे। संभल जा, ये नमस्कार तुझे नहीं है, ये नमस्कार प्रभु को किया है। प्रभु के चरण को छू नहीं सकते, इसलिए मंदिर को छू रहे। तू मत सोच कि प्रणाम तुझे है, ये प्रणाम तेरे पास मत रख। और त्रिशला ने अपने को हटा लिया। योगी ने कहा कि माँ, माँ, तेरे आंखों में प्रभु को देख रहा हूँ, तेरे आंखों से मेरे प्रभु मुझे निहार रहे हैं। मैं मेरे प्रभु को देखने के पहले ही इस धरती पर रहूंगा नहीं, इसलिए अभी आकर के प्रभु को प्रणाम कर रहा हूं। एक एक दिन बीतता है, एक एक पल बीतता है। और पल बीतते बीतते त्रिशला ने अपने लाल से बात करना शुरू कर दी। कब तक चलेगा मेरे पाँव से? कब तक देखेगा मेरी आंखों से? कब तक सुनेगा मेरी कानों से? कब तक चखेगा मेरी जुबान से? अभी आंखें तुझे देखना चाहती है, अभी कान तुझे सुनना चाहती है, अभी ये हाथ तुझे खिलाना चाहते हैं। बस अभी इंतजार स्वीकार नहीं है। आ जाओ मेरे प्रभु। दुनिया तड़प रही है, दुनिया तरस रही है। मेरी आंखें भी हमें तुम्हें देखने के लिए तरस रही है। तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें जीना चाहती हूँ, तुम्हें सुनना चाहती हूँ। चैत्र का माह आया, शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। चारों ओर वसंत ऋतु की मंद मंद गंध सुनाने लगी। एक एक दिन बीतता जा रहा है। बारस बीती, तेरस का दिन बीता है। तेरस का रात शुरू हो गई, चांद मध्य में आ गया। चारों ओर शांति थी, निरव शांति थी, प्रसन्नता थी। चारों ही दिशाओं में उजाला था। और माँ अपनी मातृशैया पर सहज लेटी हुई थी, सहज लेटी हुई थी। और लेटे लेटे ही खो गई थी। प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु प्रभु प्रभु, अब तुम्हें देखना चाहती हूँ। और देखा माने आई है देविया कर रही है वंदन। नमो तुते तिथैर माउयाये जग पैव दायाये सब जग मंगल स चक्को न भूयस। प्रणाम तीर्थंकर माँ, तुझे प्रणाम। जगत को दीपक देने वाली तुझे प्रणाम। जगत के मंगल चक्षु को देने वाली तुझे प्रणाम। धन्यासीनम कयथासीनम, तू धन्य हो गई, तू कृतार्थ हो गई। तीर्थयर जमन महिमम करिस्सामो, हम तीर्थंकर के जन्म की महिमा करने के लिए आए हैं, तुम डरना मत। देखा माने कि वो भोगंकरा आदि देवी आकर के पूरे आंगन को साफ कर रही है। आइए मेघंकरा वर्षा कर रही है। देवियाँ आती जा रही है, वंदन करती जा रही है। और वंदन करते करते माँ तो पता नहीं किस खुशी में झूलने लगी है। सुपार्श बाहर
चल रहा है। सिद्धार्थ इंतजार कर रहा है कि कब क्रंदन की आवाज सुनाई देती है, कब क्रंदन की आवाज सुनाई देती है। सारी दासियां गहरी नींद में सो गई। दिक् कुमारियां सब आती हैं, कदली वर्ण की रचना करती है। और जैसी ही सारी दिक् कुमारियों ने सारी रचना करी, अलुम्बुसा आदि देवी आई और उसी पल आरोगा आरोयम पयाया अरोया अरोया पयाया अरोया अरोया पयाया अरोया अरोया पयाया। सहज जैसे फूल खिलता है, ऐसे प्रभु का जन्म हो गया। ना पीड़ा ना क्रंदन। नंदन कहाँ क्रंदन करेगा। 56 दिक् कुमारियों ने सारा कार्यक्रम संपन्न किया। शक्रेंद्र का आसन हिल गया। देखा धरती पर उतर आया, 5 रूप बना लिए। माँ के पास पहुंचा, वंदन किया। वंदन तुझे माँ, तू ही है जगतदात्री, तू ही दीपक देने वाली, तू ही मंगल करने वाली। तेरी जैसी माँ तुझे प्रणाम है। और माँ को गहरी नींद में सुला दिया और माँ को कहा कि माँ मैं ले जा रहा हूँ, तू नींद में रहना, मैं जब तक आता नहीं हूँ। लेकिन माँ कहीं सो पाती है। देखा उसने इंद्र को, और इंद्र ने 5 रूप बनाए। एक हाथ में प्रभु को लिया, 2 हाथों को से चवर ढुला रहे हैं, एक हाथ आगे चल रहा है, एक हाथ से छत्र धारण किया है और पहुंच गया सुमेरु पर्वत के पंडुक शिला पर जन्माभिषेक करने के लिए। दासियां सोई हुई है और जन्म कल्याण का सारा अभिषेक संपन्न कर करके सुमेरु पर्वत से इंद्र ला करके रखता है, कुंडल पहनाता है, झूले में झुलाता है, माँ की नींद खोल देता है। तब जाकर के दासियां जागती है, देखती है सपना जैसा लग रहा है। क्या हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया। दिव्य आलोक से कक्ष आलोकित हो गया और प्रियवंदा दासी जाकर सिद्धार्थ को कहती है, आओ उसी पाठ को एक बार उच्चारण कर ले, जिस उच्चारण के लिए आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। आगम के उन शब्दों को एक बार सुन ले, ग्रहण कर ले। यही है ना, चौथा वर्ग है ना। तेनम कालेनम तेनम समयेनम समने भगवान महावीरे जैसे गिम्हानम पड़मे मासे दुच्चे पक्षे चित्तशुद्धे तस्सेनम चित्तशुद्धस्य तेरसी दिवसेनम नवहन्नम मासानम बहुपरिपूर्णानम अदठमानम रायंदियानम विकंतानम उच्चठान गयेषु गहेषु पड़मे चंद जोगेषु मासु दिशासु वितिमिरासु विशुद्धासु जयेषु सौवसवनेषु पय्याहिनानुकुलंसि भूमि सप्पंसि मारुयंसि पवायंसि निफन्नमेयिनियंसि कालंसि पमुय पक्किलियेषु जनवयेषु पुरत्तावरत काल समयंसि हत्तुत्तराहि नक्षत्रेणं जोगमुआगयेणम् आरोग्यारोग्यं दारयं पयाया तेनम कालेनम तेनम समयनम। ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास के द्वितीय पक्ष के चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की तिथि को पूरे 9 मास 7.5 दिन के बीत जाने पर सूर्य चंद्रादि ग्रहों के मेषादि उच्च राशि तथा भवनों में आने पर प्रधान चंद्र योग होने
दिशाओं के शांत अंधकारात होने से विशुद्ध संपूर्ण जयकारी शकुन होने लगे। दक्षिण पवन की मंद मंद शीतल सुगंधित बहने लगी। अनाज के खेतों में धान्य के अधिक उत्पन्न होने से पृथ्वी शस्य श्यामला होने लगी। नगर निवासियों के सुखी और क्रीड़ा से प्रमोदित होने पर मध्य रात्रि के समय में जब चंद्रमा का हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से योग हो रहा था, उस समय आनंदमय शुभमय शुभ समय में तीर्थंकर माता त्रिशला ने पीड़ा रहित अनाबाद रूप से तीर्थंकर रत्न को जन्म दिया। बधाई है आपको, बधाई है सारे जगत के जीवों को। कुछ पलों के लिए रेगिस्तान नंदनवन हो गया, पत्थर भी मुस्कुराने लग गए, नारकी के जीव भी वेदना से मुक्त हो गए, देवता भी भोग से मुक्त होकर के प्रभु के समाधि में तन्मय होने लगे। प्रभु का जब जन्म होता है, तीर्थंकर का नाम कर्म का स्फोट होता है। जम रैनीम चिंसनम समने भगवान महावीरे जाये सानम रैनी बहुहिम देवेहिम देवे ही अवोयंतरेम उपंतहिम अपिंजलमान भूया कह गया भी होता। तैनम जम रैनीम चनम समने भगवान महावीरे जाये तम रैनीम चनम भव्य वेशमन कुंडधारी तीर्य जम्भगा देवा सिद्धत्त राय भवनं सीरनवासं जी सुवर्णवासं च वैरवासं च वत्थवासं च आभरणवासं च बत्तवासं च पुष्पवासं च फलवासं च बियवासं च मल्लवासं च गंधवासं च चुन्नवासं च वर्णवासं च वस्वारवासं च वासिंसु तैनं सिद्धते खत्तिय भवनविमानंतर जोयसे मानेम देवेहिम तिथैरजम्मनाभिषे महिमाय कयाय समाने पच्चुसकाल समयंसी नगर गुद्दे सद्दामे सद्दाविता ये वो मया से कृपामेव भो देवानो बेया कुंडगामे नगरे चारक सोहनम करे करेता मानो मानव उद्धनम करे करिता कुंडपुर नगरम सविंदर भाईरमासीय समिंजोलितम सिंगाड़गति चौक चच्चर चौमुव महापयेषु सिद्ध सुई समट्ट रथंतरवनवीय मंचाय मंचकिलियम नानाव्य रागभुष्यम झाय पड़गमंडियम लाउल्लोयमय्यम घोषिस सरसत चंदन दद्दर दिनवंचंगुल जलम वचे चंदन कल संवंदन गण सुगयम तोरण बड़ी द्वार देश भागमा सत्तो सत विपुल भट्टवघार्य मल्लधाम कलावम पंचवन्न सरसुरहि सरस सुरहि मुक्क पुपुआजो वयार कलियम काला गुरु पवर कुंद रुक्क तुरुक्क कड़जंत धुवम घम घंत गंधुदयाभिराभम सुगंधवर गंधियम गंधवट्टी भूयम नड़ नड़ग जल वल्ल मुठ्ठीय वेलम बग कग बटग लासगारक कलंकमक तुनैल तुम्ब विनियाने ताला यरुणचर्यम करे कारवे करेता कारविता जुय सहस्रम मुसल सहसवे उसविता ममे वनतम बच्च पिनः। जैसे प्रियमदा दासी ने जाकर के कहा, वैसे ही राजा ने प्रियमदा दासी को दासीत्व से मुक्त कर करके 7 पीढ़ी तक उसका परिवार सुख से सके इतनी धनराशि उसको समर्पित करी। क्षत्रिय कुंडग्राम में जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां शुरू हो गई। इंद्र ने अपने देवता को बुला करके कहा कि जाओ क्षत्रिय कुंडग्राम के चौराहे पर, दोराहे पर, तिराहे पर सब जगह जाकर के घोषणा करो, हंदी सुनंतुनम भवनवायु उमानवास जोईसी मानवासी देवा जे के दुष्ट देवा तिथर माव्यम व तिथरम व अशुभम मनम धारे माने। कोई भी तीर्थंकर माँ को लेकर, तीर्थंकर माता को लेकर के, तीर्थंकर को लेकर के अपने मन में अशुभ विचार लाएगा, उसके सिर पर इंद्र का वज्र गिरेगा, उसका सिर फूट जाएगा। ये घोषणा कर करके वापस आए। जन्म कल्याण का महोत्सव वहाँ मनाया जा रहा है। आपके हृदय में भी प्रभु का जन्म कल्याण का महोत्सव खुशी से मनाइए। 4 बज गई है, मैं रुक रहा हूँ। जन्म कल्याण का मंगल पाठ पहले देता हूँ, बैठे बैठे सुने। उसके बाद गौतम निधि के कलश के अनुष्ठान वाले अनुष्ठान के लिए 10 मिनट के लिए तैयार रहेंगे।
आज का एक जन्म कल्याण का अनुष्ठान का पहला मंगल पाठ देता हूँ, फिर अगले की यात्रा शुरू करता हूँ। नमो अर्हते केवलिने परम योगिने भक्ति मार्ग योगिने विशाल शासनाय सर्वलब्धि संपन्नाय निर्विकल्पाय कलवलादिताय कला कलाम कलिदाय स्मृदुर शुक्ल ध्यानाग्नि निर्दग्ध कर्म विजय प्राप्तानुष्टाय सौम्याय शांताय मंगलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय संस्कृत विश्वसमिदाय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नरं नमः लोकोत्तमो निष्प्रदिस्त्वमेव त्वं शाश्वतमङ्गलमप्यधीश त्वामेकरहं शरणं प्रपद्ये सिद्धसि सद्धर्ममयस्त्वमे त्वं माता पिता नेता देवो धर्मो गुरुः परः प्राणः स्वर्गपवर्गस्य सत्वं तत्त्वं गतिर्मतिः जिनो दाता जिनो भोक्ता जिनः सर्वं मिदं जगत् जिनो जयति सर्वत्र यो जिनः स्वहमेव च यत्किञ्चिन् कुर्महे देव सदा सुकृदुष्कृतं तन्मे निजपदस्तस्य हूं क्षक्षपयतां जिनः गुह्याति गुह्यगोप्ता गृहान्नस्मत्कृतं जवं सिद्धि श्रयति मावेण तत्प्रसादात् त्वयि हृदं मन्त्रराजोपनिषद्गर्भम् अष्टमहासिद्धिप्रदम् सर्वपापनिवारणं सर्वपुण्यकारणं सर्वदोषहरं सर्वगुणाकरं महाप्रभावम् अनेक सम्यक दृष्टि भद्रकदेवता शतसहस्रश्रुसुचितं भवान्त्रकृतसङ्ख्यपुण्यप्राप्यं सम्यक् जपितां पठितां गुणवतां शृण्वतां समुनुप्रेक्ष्यमाणानां भव्यजीवानां चराचरे विजुलोके सद्वस्तु तन्नास्ति यत्करतलप्रणयी न भवन्ति पृथ्वी अप्तेजो वायु गगनानि भवन्तु अनुकूलानि
भवनवदिव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकवासिनो देवाः सदा प्रसीदन्ति व्याधयो विलीयन्ते खलाक्षयन्ते साधवं सौमनश्यनुग्रहपराजायन्ते सर्वसम्पदां मूलं जायते जिनानुराग अधम वस्तुनि अपि उत्तमस्तु भावं प्रपद्यन्ते जलस्थलगगनचराक्रुर्जयन्तु वायवी मैत्रिभया जायन्ते अधम वस्तुनि अपि उत्तमस्तु भावं प्रपद्यन्ते धर्मार्थकामा गुणाभिरामा जायन्ते सर्वापि शुद्धगोत्रकलत्रधनधान्यजीवितयौवनरूपारोग्य यशः पुरस्सरः सर्वजनानां सुखसम्पदां परभागजीवितशालिन्यः सदुदरका भवन्तु श्रीजगद्धारी मङ्गलं हरिहन्तां मङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहूमङ्गलं केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लघुत्तमा हरिहन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं भवज्जामि हरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि वर्धमानं शरणं वर्धमानं शरणं भवत् वर्धमानं शरणं वर्धमानं शरणं वर्धमानं शरणं। सभी को परमात्मा के जन्म कल्याणक वाचन की बहुत बहुत बधाई। और आवो प्रभु के ही कृपा से अनंत लब्धि निधान बने हुए श्री इंद्रभूति गौतम का अनंत लब्धि में समाज को बनाने का, परिवार को बनाने का, गौतम लब्धि का अनुष्ठान। आज के इस अनुष्ठान में जो जो परिवार जुड़े हैं अपना कलश अपने हाथ में लेकर अपने स्थान पर तुरंत खड़े हो जाएं। 10 मिनट का कार्यक्रम है, मैक्सिमम 10। जिन्होंने कलश लिए हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। नमो अरिहंतानम बोलेंगे, सभी पीछे बोलेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणं, नमो वैज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। एसो पंचनमोकारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। हो तीर्थंकर परमात्मा, हो आराध्य गुरुदेव, अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी, इच्छामि नम्भन्ते तुभ्यहिं अभनुन्नाय समाने। अंतराय कर्म को क्षय करने के लिए इंद्रभूति गौतम की
अनंत लब्धि से स्वयं को, स्वयं के परिवार को, स्वयं के कुल को संपन्न करने के लिए संघ समाज के जिन शासन से जुड़े हुए हर साधर्मी आत्मा को गौतम लब्धि के प्रसाद से संपन्न करने के लिए हम गौतम लब्धि कलश को अनुष्ठान के रूप में अपने परिवार के लिए ग्रहण कर रहे हैं। ये अनुष्ठान अभग्न हो, निर्दोष रूप से संपन्न हो। आसन ग्रहण करें। मेरे पीछे सभी लोग बोलेंगे, जिन्होंने कलश लिया वो भी बोलेंगे, जिन्होंने कलश पहले लिया वो भी बोलेंगे। जय श्री विलास भवनम विरजिनंदस पढ़मसि सवयीं सयलगुणलब्धि जलहिं श्री गोयम गणहरं वंदे। ओम नमो भगवो जगगुरुनो गोयमस सिद्धस बुद्धस अखिल महानसस सया अवतर अवतर भगवन् मम हृदये मम गृहे भास्करीं श्रियं बिभ्रत् श्रीं ह्रीं श्रीं ज्ञानाद्यां वितरतु तुभ्यं नमः। ओम नमो भगवो जगगुरुनो गोयमस सिद्धस बुद्धस पारगस अखिल महानसस सया अवतर अवतर भगवन् मम हृदये मम गृहे भास्करीं श्रियं बिभ्रत् श्रीं ह्रीं श्रीं ज्ञानाद्यां वितरतु तुभ्यं नमः। हाथ में राशि लेकर के तैयार रहे। पहले राशि का समर्पण करना है। जो पड़ोस में बैठे वो भी समर्पण कर सकते हैं। आज जन्म कल्याण का अवसर है। गौतम लब्धि का अनुष्ठान करने का एक अवसर आपको मिला है। पर्युषण पर्व में बोलेंगे, जिस समय स्वाहा बोलूँगा उस समय राशि समर्पण करनी है। ओम नमो भगवो जगगुरुनो गोयमस सिद्धस बुद्धस पारगस अखिल महानसस सयावतर अवतर भगवन् मम हृदये भास्करीं श्रियं बिभ्रत् श्रीं ह्रीं श्रीं ज्ञानाद्यां वितरतु तुभ्यं नमः स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा तुभ्यं नमः स्वाहा। वसई तुह नाम मंतो जस्समने सयल वंचियम दिंतो चिंतामणि सुरपायव
काम घड़ाए हिम